जो रूट के विकेट को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसका फाइनल वर्डिक्ट आ गया है। यस गाइस, सेकंड टेस्ट के सेकंड इनिंग्स में आकाशदीप ने जो रूट का विकेट लिया था उस इनकमिंग डिलीवरी से जो रूट पूरा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद एक फुटेज सामने आई जिसमें आकाशदीप का बैकफुट क्रीज के काफी बाहर दिख रहा था एंड इसके वजह से मीडिया के एक सेक्शन में हंगामा मच गया कि ये बैकफुट नो बॉल थी और इसलिए ये डिलीवरी इलीगल थी। कुछ कमेंटेटर्स ने लाइव कमेंट्री के दौरान भी ये कहा था, लेकिन रवि शास्त्री उस वक्त कमेंट्री बॉक्स में थे एंड वो पूरी तरीके से कन्विंस थे कि ये लीगल डिलीवरी ही थी। थर्ड अंपायर जिसका काम होता है नो बॉल का सिग्नल देना, उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं किया। एमसीसी के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा, पिछले हफ्ते इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच के बीच फोर्थ डे पर आकाशदीप की एक डिलीवरी को लेकर सवाल उठाए गए जिसपे जो रूट क्लीन बोल्ड हुए थे। कई फैंस और कमेंटेटर्स को लगा कि वो नो बॉल थी। फिर उन्होंने इस मामले पर रिलेवेंट लॉ कोट करते हुए कहा कि लॉ 21.5.1 कहता है एक डिलीवरी तभी फेयर मानी जाएगी जब बॉलर का बैकफुट अपने डिलीवरी स्ट्राइड में रिटर्न क्रीज के अंदर हो और उससे टच ना कर रहा हो एज पर उसके स्टेटेड मोड ऑफ डिलीवरी। फिर उन्होंने फर्दर क्लैरिफाई किया, एमसीसी हमेशा ये डिफाइन करता है कि जब बैकफुट जमीन पर पहली बार टच करता है वही उसका लैंडिंग मोमेंट माना जाता है और उस समय फुट किस पोजीशन में था वही बैकफुट नो बॉल जज करने के लिए रिलेवेंट होता है। क्लियरली जब आकाशदीप का फुट पहली बार ग्राउंड से टच हुआ उस वक्त उनका बैकफुट रिटर्न क्रीज के अंदर था और क्रीज को छू नहीं रहा था। बाद में अगर उसके फुट का कोई हिस्सा क्रीज के बाहर टच हुआ भी हो तो वो इस रूल के रिलेवेंट नहीं है। लैंडिंग के मोमेंट पे वो क्रीज के अंदर था, इसीलिए ये डिलीवरी बिल्कुल लीगल थी। सो एमसीसी ने इस रूल को क्लैरिफाई करते हुए कंट्रोवर्सी को खत्म कर दिया।